नमस्कार दोस्तों। आज हम विष्णु पुराण के कुछ अंश देखेंगे। द्वितीय अंश में अध्याय 8 मैं ऋषि शर्मा आपके सामने ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे सूर्य की गति किस प्रकार होती है। ये वीडियो उन आजकल के बच्चों के लिए है, नई जनरेशन के बच्चों के लिए, जिनको हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सूर्य की गति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 12 राशियाँ, क्योंकि इन राशियों को जाने बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा सूर्य किस प्रकार चलता है और हमारे पुराने ऋषि मुनि और जो हमारी वैदिक काल गणना है वो किस प्रकार होती है। सूर्य और चंद्रमा ये राशियों में किस प्रकार प्रवेश करते हैं और किस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, ये हम पता करते हैं, जो कि मौसम को बताते हैं हमारे। सबसे पहली राशि होती है हमारी मेष राशि, फिर होती है वृषभ राशि, तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या। इसके बाद हमारी राशि आती है तुला, जो कि 7वें नंबर की होती है, 8वें की वृश्चिक, फिर धनु, 10वीं मकर, फिर 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। अब हम देखते हैं कि सूर्य उत्तरायण में जब आता है तो क्या होता है। ये वीडियो उन आजकल के बच्चों के लिए है, नई जनरेशन के लिए, जिन लोगों को बेसिक कल्चर के बारे में जानकारी नहीं होती है, उनके पास समय का अभाव होता है, इसलिए हम शॉर्ट में उनको ये बता देते हैं। उत्तरायण के आरंभ में सूर्य मकर राशि में जाता है। दर्शकों, आप लोग को सभी को ये बात पता होगी कि जनवरी 15 के आसपास ±1 डे हम मकर संक्रांति मनाते हैं, जिसमें हम तिली के लड्डू घर में बनाते हैं। वहाँ से सूर्य मकर राशि में जाता है और जब सूर्य मकर राशि में जाता है उसी को हम उत्तरायण बोलते हैं। एक माह बाद सूर्य जो है कुंभ राशि में जाता है, उसके पश्चात सूर्य मीन राशि में जाता है। उसके बाद सूर्य मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में और मिथुन राशि में जाता है। उत्तरायण में सूर्य 6 महीने के लिए रहता है और ये स्टार्ट होता है मकर संक्रांति से, जो कि जनवरी में 15 जनवरी के आसपास ±1 डे में होती है। जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है तो सूर्य धीमी गति से चलता है। उत्तरायण में 6 महीने रहने के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। सूर्य दक्षिणायन को पार करने में तेज गति से चलता है। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब दक्षिणायन आरंभ होता है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदी कालगणना के हिसाब से एक वर्ष में एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण होता है। दोस्तों, जब भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते हैं तब वो उत्तरायण और दक्षिणायन में से किसी एक का जिक्र करते हैं। रात्रि उषा कहलाती है, दिन को प्रभात कहा जाता है। उषा और प्रभात के बीच के समय को हम संध्या कहते हैं। अब हम हिंदी कालगणना में देखते हैं कि हिंदी कालगणना कैसे होती है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। दोस्तों, यहाँ पे काष्ठा जो है वो हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे कि काष्ठा क्या होती है। 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। दोस्तों, आपने पंचांग में देखा होगा कि हम देखते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या होता है। वो जो मुहूर्त होता है वो 30 कलाओं का होता है। 30 मुहूर्तों का एक संपूर्ण रात्रि दिन होता है। संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की ही होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति को काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है। दोस्तों, हमारे पास एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष का एक मास होता है। 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है। दोस्तों, एक वर्ष में हमारे पास 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं।
सौर मास वो होता है जब एक सूर्य संक्रांति से दूसरी सूर्य संक्रांति तक का सारा समय जो लगभग 30 या 31 दिनों का होता है उसको हम सौर मास कहते हैं। निमेष ये हिंदू समय मापन इकाई है। पलक के नीचे आने या ऊपर जाने के समय को निमेष कहा जाता है।